बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Ahsan Khan and I am here to teach you biology. Students, for this purpose, kindly put out your textbook with a notebook and a lead pencil to write down the lecture. Students, आज हम biology का chapter 1 which is इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी क्लास 9th स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बायोलॉजी के तारुफ के बारे में पढ़ेंगे और हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज बायोलॉजी। इससे पहले मैं आपको ये रिकॉल करवा दूं कि आपने अपनी प्रीवियस क्लास में यानी क्लास 8th में आपने जनरल साइंस की बुक पढ़ी थी, जिस बुक में आपके पास जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स थे, इट इज रेलिवेंट टू बायोलॉजी। तो आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ये कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें फर्दर हम क्या डिस्कशंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एडिशनल बात आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली जितनी भी स्टडी हम करते हैं, हम इस सारी स्टडी को काउंट करते हैं साइंस में। इसीलिए आपको 8th क्लास में जनरल साइंस की बुक पढ़ाई गई, जिसमें आपने बेसिकली 3 जो सब्जेक्ट्स थे उनके चैप्टर्स पढ़े थे। लाइक फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपने बायोलॉजी के पढ़े, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 आपने केमिस्ट्री का पढ़ा क्लास 8 में, एंड बाकी जितने भी चैप्टर्स थे इट इज रेलिवेंट टू फिजिक्स। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आप ये कह सकते हैं ये मेजर ब्रांचेस हैं या डिवीजन्स हैं साइंस की। तो क्योंकि अब हम साइंस से रेलिवेंट बायोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्योंकि ये स्टडी बायोलॉजिस्ट करते हैं और बायोलॉजिस्ट का एक इंपॉर्टेंट जो कह लीजिए कैरेक्टर है वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए जो भी बायोलॉजी की स्टडी करता है उसको बायोलॉजिस्ट काउंट किया जाता है। तो जैसा कि आपको ये बताया गया कि साइंस की डिवीजन से ब्रांचेस को लिया गया है, जिनमें से एक ब्रांच इंपॉर्टेंट बायोलॉजी है जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो इंट्रोडक्शन आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे, टेक्स्ट बुक पे आपको जो नजर आएगा, होपफुली उसमें साइंस से रेलिवेंट लिखा गया है और ये बताया गया है कि कैसे साइंस हमारी रूटीन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन को हम रीडिंग में कवर करेंगे। अभी हम टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपना वर्क फॉर डे 1 ए पार्ट का हम स्टार्ट करते हैं, या पार्ट ए। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक आज का बनेगा इट इज बायोलॉजी एंड इट्स मेजर डिवीजन्स। ठीक है, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर डिवीजन्स के पहले हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम उसकी मेजर डिवीजन्स की तरफ जाएंगे कि बायोलॉजी को कितनी फर्दर मेजर ब्रांचेस में डिवाइड किया गया, और फिर आगे जो सब ब्रांचेस हैं उनकी तरफ हम जाएंगे और आज का वर्क फॉर डे 1 में अपना ये काम कंप्लीट करेंगे।
तो आइए बायोलॉजी की डेफिनेशन से स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने डेफिनेशन सामने राइट कर दी व्हाइट बोर्ड पे, सेम डेफिनेशन आपको बुक पे भी मिल जाएगी, लेकिन इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपने लिखने हैं, इसीलिए आपको लेक्चर के स्टार्ट में ये कहा गया कि आप अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर पेंसिल से इनको अंडरलाइन करके लिखिए और साथ ही साथ आप एक नोटबुक भी पास रखिए, क्योंकि कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करवाने हैं, तो ताकि आप उन पॉइंट्स को वहां पर राइट कर लें। ठीक है जी, अगर आप चाहते हैं तो उन पॉइंट्स को आप बुक पर भी राइट कर सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट फील होता है। तो डेफिनेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन ड्राइव्ड। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है जी? उखज करना। ठीक है, फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक क्या है स्टूडेंट्स? ग्रीक एक जुबान है, लैंग्वेज है। ठीक है, ग्रीक को हम यूनानी कहते हैं। ठीक है, यूनानी ये ओल्ड लैंग्वेजेस में कंसीडर की जाती है। तो बायोलॉजी का वर्ड जो है ये उखज किया गया है, ड्राइव किया गया है यूनानी दो अल्फाजों से। पहला वर्ड जो है वो है बायोस। क्या वर्ड है? बायोस। और इसका मीनिंग क्या होता है जी? बायोस का लाइफ, यानी बायोस का मतलब क्या हो गया? लाइफ यानी जिंदगी। और दूसरा वर्ड क्या जी? लोगस। लोगस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? थॉट यानी सोच विचार, और रीजनिंग वजूहात। ठीक हो गया जी। तो बायोस और लोगस यानी लाइफ, उसके बारे में थॉट और रीजनिंग। तो अगर हम इसको समअप करें, इसके वर्ड को, बायोलॉजी को, तो हमें इसका मीनिंग समझ आता है जी, थॉट और रीजनिंग अबाउट लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में सोच विचार करना, इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब यहां पर एक सवाल स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे जहन में आ सकता है, वो ये कि कौन सी लाइफ है जिसके बारे में हमने सोच विचार करना है। अभी तो हम ये सोच रहे होंगे जी हमने अपनी जिंदगी की बात जो है शायद वो करनी है। स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, हमने अपनी जिंदगी के साथ साथ जो बाकी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया पर, इस प्लेनेट पर, इस अर्थ पर, उन तमाम के बारे में हमें सोच विचार करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में मौजूद हैं वो हमारे साथ साथ ही उनकी जनरेशंस चलें। ठीक है, और आगे आने वाली जो हमारी जनरेशंस हैं उनको देख सकें, और इस तरह अल्लाह की जो कुदरत है, जो अल्लाह ताला ने तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाए, वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वो देख सकें। और फिर इस तरह हम, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। तो स्टूडेंट्स साइंस और बायोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस काम में, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस बायोलॉजी पर है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इस पर जो है वो ज्यादा फोकस करेंगे। तो अभी तक आपको ये बताया गया कि बायोलॉजी क्या है, और फिर ये बताया गया कि इंसानों ने यानी ह्यूमन बीइंग्स ने दूसरे ह्यूमन बीइंग्स यानी दूसरी लाइव्स और जितने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया पे मौजूद हैं उनके बारे में क्या करना है? सोच विचार। तो जब इंसानों ने सोच विचार स्टूडेंट स्टार्ट किया, तो फिर मेजर हमने जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया पे उनको 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो बायोलॉजी में 3 मेजर डिवीजन्स जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने मेंशन है। पहली आपको लिखी हुई नजर आ रही है ज़ूलॉजी। ठीक है, पहली क्या है? ज़ूलॉजी। दूसरी आपको लिखी हुई नजर आ रही है डिवीजन, इट इज बॉटनी। सेकंड क्या है? बॉटनी। एंड द लास्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है जी, तो ये 3 आपके पास मेन हेडिंग्स हैं, मेन डिवीजन्स हैं। आइए इन्हें समझते हैं। पहली जो मेजर डिवीजन है इट इज ज़ूलॉजी। अगर आप इसमें वर्ड ज़ूलो में से ZOO को सेपरेट करें तो ये जू बन जाता है। जू मीन्स जहां पे जानवर रहते हैं, तो सिंपली
जूलॉजी एक ऐसी डिवीजन है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट एनिमल्स, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं जी? एनिमल्स की। ठीक हो गया? ये सिंपल सी एक डेफिनेशन टाइप जूलॉजी की बुक पे राइट की गई है। इसका सेकंड पॉइंट बुक पे नहीं है, वो आप राइट कर लीजिए। एग्जाम्पल, किंगडम एनिमलिया। किंगडम कहते हैं स्टूडेंट्स बादशाहियत को, ठीक है, और एनिमलिया यानी तमाम तर एनिमल्स, जितने भी दुनिया के एनिमल्स हैं, ठीक है। ये हम आगे जब चैप्टर 3 पर जाएंगे तो वहां पे इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ये याद रखिए कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनको किंगडम एनिमलिया में रखा गया है और इन्हीं में इसकी स्टडी की जाती है। तो जूलॉजी क्या हुई जी? हमारे पास एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल, किंगडम एनिमलिया। तो जी ये तो बात होगी स्टूडेंट्स एनिमल की। अब आए बॉटनी पर। तो बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट प्लांट्स। किसकी स्टडी करते हैं जी? प्लांट्स की स्टडी करते हैं। प्लांट्स मीन पौधे, ठीक है। इनको उर्दू में नबातात भी कहा जाता है। और अब आपने ये याद रखना है कि इसमें जो एग्जाम्पल आपने बनानी है वो आपके पास आ जाएगी किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है वो एक ऐसी किंगडम है जिसमें दुनिया के तमाम प्लांट्स रखे गए हैं और उनकी स्टडी वहां पर की जाती है। अच्छा जी, अब लास्ट पर आते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए माइक्रो का मतलब क्या होता है जी? याद रखिएगा, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायोलॉजी का मतलब अब आप समझ गए हैं, बायोलॉजी मीन स्टडी ऑफ लाइफ। तो यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो मीन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और याद रखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें अपनी नेकेड आई से यानी आम आंख से नजर नहीं आते, ठीक है। इसमें आप जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो आपके पास आ जाएगी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या स्मॉल ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मेजर डिवीजन्स थी जिनकी हमने बात की। अब आ जाइए आप बुक के पेज नंबर 2 पे। बुक के पेज नंबर 2 से एक्चुअल में आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो जैसा कि बताया गया था कि इंट्रोडक्शन जो टॉप पे लिखा हुआ है उसमें साइंस से रेलिवेंट लिखा हुआ है, तो आइए इसे देखते हैं जी। साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। ऑब्जर्वेशंस मीन ऑब्जर्व किया जाता है सेंसेस के थ्रू, फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर लॉजिकल कंक्लूजन्स बनाए जाते हैं। कंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट्स को, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ताकि हम जो प्रिंसिपल है, असूल हैं कुदरत के, उसको समझ सकें, ठीक है जी। तो याद रखिए साइंस जो है वो डिपेंड करती है नेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे, कुदरत पे। और हम मुसलमान स्पेसिफिकली डिपेंड करते हैं इस नेचर को बनाने वाली जात पे, विच इज गॉड, मीन्स अल्लाह, ठीक है जी। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, इसके इंट्रोडक्शन को, वो इजी है। हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पर चलते हैं। तो जी बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, यानी ये साइंटिफिक स्टडी है जिंदगी की। और इसके बाद आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, नेक्स्ट 3 लाइंस तक ये डेफिनेशन है, नेक्स्ट 2 लाइंस तक। उसके बाद से सुनिएगा, इन द कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। कि इस स्टडी में हम ये सीखेंगे कि कैसे इंसान सोचेगा जिंदगी के बारे में, लिविंग थिंग्स की जिंदगियों के बारे में। टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट नेचर, it is essential to study the structures, functions and related aspects of living organisms.
और ये काम जरूरी है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात वैसे ही ये खिताब नहीं दिया गया। इसके पीछे यही रीजन है कि इंसान को दुनिया में रहकर सर्चिंग करनी चाहिए, तलाश करना चाहिए, और सर्च करने से ही नॉलेज मिलता है। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। अगर हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड रेमेडीज टू ह्यूमन प्रॉब्लम। रेमेडीज का मतलब स्टूडेंट्स इलाज होता है, ठीक है, और हमें इलाज मिलेगा इंसानों के मसाइल का, जैसे हेल्थ, सेहत के बारे में, फूड खाने के बारे में, एनवायरनमेंट माहौल एटसेट्रा। ये वो चीजें हैं स्टूडेंट्स जो हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत जिनको इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर हम इनकी स्टडी करेंगे तब ही हमें इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है जी, डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पर आते हैं। कहा गया फर्स्ट लाइन पे देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स। पहली क्या है जी, ज़ूलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, आपने एग्जांपल में लिख देना है किंगडम एनिमलिया, और एग्जांपल के स्पेलिंग आपने कंप्लीट लिखने हैं, EXAMPLE। ठीक है जी। फिर आपके पास बॉटनी आ जाती है, आप लिखेंगे दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक हो गया, एग्जांपल आपके सामने किंगडम एनिमलिया। माइक्रोबायोलॉजी, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहां पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, नेक्स्ट लाइन पे एग्जांपल की हेडिंग बनाएंगे, उसमें आप सिर्फ लिखेंगे बैक्टीरिया। ठीक हो गया जी। यहां तक स्टूडेंट्स हमारी मेजर डिवीजन्स क्या हो जाती हैं, कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं, लिखा हुआ है जी कि इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी के मुताबिकत को या जिंदगी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, these divisions are further divided into different branches। तो ये जो 3 मेजर डिवीजन्स हैं, इनको फर्दर आगे ब्रांचेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसीलिए मैंने सामने अगली हेडिंग बनाई, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की हम किसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं, अब ब्रांचेस की। तो देखिए पहली ब्रांच आपके सामने है मॉर्फोलॉजी। कौन सी ब्रांच है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स, पहली ब्रांच हमारे पास मॉर्फोलॉजी। स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर और या एंड कह लीजिए फॉर्म्स की बात करते हैं। फॉर्म्स मीन शेप, फॉर्म्स मीन शेप। तो मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर की और उससे रेलेवेंट उसकी शेप की क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखिए। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म यानी शेप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और किसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है जी। अब आप इसके एग्जाम्पल में प्लांट्स लिख सकते हैं, ह्यूमंस लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। आगे चलते हैं जी, एनाटॉमी। ठीक है जी। एनाटॉमी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है और सेकंड ब्रांच है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में उनकी स्टडी करते हैं। इट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल अगर हम लिखें तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स फेफड़ों को कहते हैं, हार्ट दिल को कहते हैं। इनकी स्टडी करेंगे तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगे जी। एनाटॉमी की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। आपने एग्जांपल कॉपी कर लेनी है सामने से। फिर आपके पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। नंबर 3 पे क्या है, हिस्टोलॉजी।
हिस्टोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट टिश्यूज, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में टिश्यूज मौजूद हैं उनकी स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है जी। इसमें आप देखिए, इसमें एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, इसकी एग्जाम्पल में आपके पास आ जाते हैं जी, जैसे आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज एटसेट्रा। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज ये ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं और बाकी एनिमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नर्वस टिश्यूज यानी वो टिश्यूज जो नर्वस सिस्टम में पाए जाएंगे, ये आपके पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। तो जी आइए बुक पे, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब माइक्रोस्कोपिक वर्ड कहां से आया जी? तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड माइक्रोस्कोप से आया। माइक्रोस्कोप क्या है जी? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वो मटेरियल या फिर वो कह लीजिए ऑब्जेक्ट वगैरह को देखते हैं जो हमें अपनी आईज से नजर नहीं आते। जैसे अब हमें ये हैंड यानी हाथ तो नजर आ रहा है, लेकिन इस हाथ के अंदर मौजूद टिश्यूज, सेल्स और सेल्स के इनसाइड जो ऑर्गेनेल्स हैं वो हमें नजर नहीं आ रही। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हिस्टोलॉजी ब्रांच के अंदर भी हमने जब टिश्यूज को देखना होता है तो हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट क्या हमारे पास? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं सेल लेवल की, यानी सेल क्या चीज है, एंड उसके साथ सेल के इनसाइड यानी उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब ऑर्गेनेल्स का वर्ड में भी आपके लिए न्यू हो। ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं जी? सेल के इनसाइड जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। जैसे आपने जो नाम सुने होंगे, आप एग्जाम्पल में सुन लीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, सेल के इनसाइड क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक्चुअल में एक ऑर्गेनेल है। ठीक है, फिर एक वर्ड आप याद रखिए, राइबोसोम्स। क्या वर्ड है? राइबोसोम्स एटसेट्रा। ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के इनसाइड होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि सेल बायोलॉजी में सेल क्या है। सेल की एक अपनी डेफिनेशन है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कि ह्यूमन की बॉडी का यूनिट जो है वो सेल है। ठीक है जी। और सेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और हर सेल के अंदर बहुत ज्यादा क्या पाई जाती हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या पाई जाती हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है जी। और ये याद रखिए, ये सारी ऑर्गेनेल्स की स्टडी, सेल के बारे में स्टडी, ये सारा कुछ हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं? सेल बायोलॉजी में। हत्ता कि आपकी इसी बुक बायोलॉजी का जो चौथा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो एक्चुअल में है ही ये दी सेल। ठीक है जी। आइए देखते हैं जी इसके बारे में। सेल बायोलॉजी क्या है जी? द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल। के स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और उनके क्या फंक्शंस हैं, एंड सेल ऑर्गेनेल्स, और सेल की ऑर्गेनेल्स के, इट इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सेल बायोलॉजी के एक हिसाब से। सेकंड पॉइंट में आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं जो मैंने राइट की हैं, नहीं तो आप आगे ये देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। यानी इस ब्रांच की जो डिस्कशन है वो फर्दर मोर हम सेल डिवीजन में करते हैं, सेल जब डिवाइड करता होता है तब। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फिजियोलॉजी।
ठीक है, इसको हम बुक पे ही देख लेते हैं। फिजियोलॉजी क्या है? सिंपल, कि आपके हर बॉडी के पार्ट की स्टडी करना, बॉडी के पार्ट की स्टडी करना, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट पार्ट की स्टडी करना, इट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। जल्दी से इसकी एग्जांपल राइट करिए। एग्जांपल में आप लिखेंगे स्टडी ऑफ आर्म्स, कॉमा, स्टडी ऑफ लेग्स, ETC, यानी एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जेनेटिक्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी ब्रांच है जी? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं या स्टडी करते हैं अबाउट जीन्स। जीन्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करती हैं, और याद रखिए जीन्स जो है किसमें पाए जाती हैं? तमाम जीन्स जो है वो हमें DNA में पाए जाती हैं। आपको याद होगा आपने 8th क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ा था, ठीक है, जिस मॉडल का नाम था वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA। वाटसन क्रिक मॉडल जो DNA का था वो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, और वहां पर आपने जीन्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम जीन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, और याद रखिए जीन्स की स्टडी की वजह से जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, यानी जिन्होंने इस पर प्रॉपर वर्किंग की और फादर कहलाए, वो थे ग्रीगर मेंडल। ग्रीगर मेंडल वो इंसान थे जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है, और इन ग्रीगर मेंडल से रेलिवेंट आप अगले साल होपफुली 10th क्लास में इनके लॉस पढ़ेंगे, जिन लॉस की वजह से इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। आ जाइए जी जेनेटिक्स पे। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को अंडरलाइन करिए, लिखिए विरासत। इनका जो इनहेरिटेंस में रोल है इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इसको हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस का मीनिंग आगे लिखा हुआ है जी कि इनहेरिटेंस मींस द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ये भी आपने 8th क्लास में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है। जैसे एक घर है, उस घर में 3-4 बहन भाई हैं, एक वालिद है, एक वालदा है। तो जिस तरह वो घर वालिद का है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरेगा वक्त के साथ साथ वो वालिद अपना घर अपने बच्चों के नाम डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक रूल्स। तो ये हम कहेंगे जी कि जो वालिद की विरासत थी वो बच्चों में तकसीम हो गई है। इसी तरह आप याद रखिए कि ये जो इनहेरिटेंस है ये वो विरासत है जो कैरेक्टरिस्टिक्स की है। किसकी है? कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एक एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो मींस बेबी। एम्ब्रियो मींस जब स्टार्टिंग होता है जायगोट से। ये भी आपने 8th क्लास में वर्ड जायगोट का सुना है कि जब मेल एंड फीमेल उनके स्पर्म्स एंड एग्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जायगोट बनता है। फिर जायगोट के ऊपर वर्किंग होती है प्रॉपर, और वो जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक इंडिविजुअल में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी स्टडी जो है जायगोट, उसके बाद ऑफस्प्रिंग, ये पूरी स्टडी जो है ये हम कहां पर करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है जी, इसको हम ये भी कहते हैं जी कि इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। क्या लिखा है जी? इट इज द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे डेवलप कर रहा है टू न्यू इंडिविजुअल। एक न्यू इंडिविजुअल को हम फर्द कहते हैं, एक नए फर्द में। ठीक है, इंडिविजुअल मींस फर्द। एक
एक सिंगल पर्सन को इंडिविजुअल कहा जाता है। तो ये जो पूरी स्टडी है ये किस में आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है जी। इसका सेकंड पॉइंट आप ये बना सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट्स, एक ऐसी ब्रांच जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हैं इस दुनिया में, तो उनकी स्टडी करने के लिए हमने उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है ताकि उनकी स्टडी करना इजी हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है जी। और जब इनको ब्रांचेस में मतलब ग्रुपिंग में डिवाइड किया जाता है तो वो अकॉर्डिंग किसके किया जाता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर। ठीक है जी। जिस तरह जेनेटिक्स में फादर जो थे जेनेटिक्स के वो ग्रीगर मेंडल थे, इसी तरह टैक्सोनॉमी के जो फादर कंसीडर किए जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वो एक्चुअल में कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस जो थे, ही इज कंसीडर एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 1707 है एंड डेट ऑफ डेथ 1778 है। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग में डिवाइड किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग थी। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के नाम रखना ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो भी करना ऑर्गेनिजम्स की, किसमें, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में डिवाइड करना और सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है जी, इसको आप बेशक अंडरलाइन कर लीजिए और लिख लीजिए, स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या है और ये कैसे बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आइए इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आपको बताया गया कि हम पैलियोंटोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो मैंने आपको ये बताया कि पैलियोंटोलॉजी, ठीक है जी, यही ब्रांच है हमारे पास। पैलियोंटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बात करते हैं फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल क्या है जी, आप याद रखिए, कोल, पेट्रोल या पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, ये तीन जो कंपोनेंट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स या एनिमल्स जो भी हैं, इनकी जब डेथ होती है तो डेथ होने के बाद जमीन के नीचे लेयर्स में ये पड़े होते हैं, लेयर्स में काफी साल इनके ऊपर रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिकल, और उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में। ठीक है। इनकी स्टडी करना फॉसिल फ्यूल, और इनमें कुछ रिमेन बाकी बच जाते हैं फॉसिल फ्यूल में, या आप यूं कह लीजिए ये फॉसिल फ्यूल जो हैं ये कंसीडर किए जाते हैं रिमेन्स, बच बचाओ, क्योंकि इतने साल केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो चीज बचती है वो फॉसिल फ्यूल है। ठीक है। और ये रिमेन्स होते किस वजह से हैं, ये आपने याद रखना है, ड्यू टू एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट का मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया से जा चुके हैं, जिसमें आप एग्जांपल में गोल्डन फ्रॉग कह सकते हैं। गोल्डन फ्रॉग आपने अपनी लाइफ में होपफुली जो फ्रॉग देखा होगा वो देखा होगा ग्रीन कलर का, हार्ड ग्रीन कलर, सॉफ्ट ग्रीन कलर, लेकिन आपको शायद इस चीज का इल्म नहीं होगा कि आज से कम से कम 25 to 30 इयर्स बिफोर
गोल्डन फ्रॉग जो थे वो भी पाए जाते थे, जिनका कलर सुनहरी होता था, ठीक है। लेकिन वो दुनिया से अब खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और खत्म होने की रीजन ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि हमने पानी को उस टाइम पोल्यूट इतना किया, गंदा इतना किया कि ये उस पानी के अंदर इनकी जनरेशन सरवाइव नहीं कर पाई और ये इस दुनिया से फानी हो गए, खत्म हो गए। पैलियोंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में आप गोल्डन फ्रॉग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सिंपल, लाइफ का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, कि ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या होना, इंटरेक्शंस होना। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी वर्ड एक्चुअल में सोशल बायोलॉजी से आया है। इट मीन्स दैट के इंसान स्पेसिफिकली या दूसरे एनिमल्स वो एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक जोन में रहते हैं, और उस एरिया या जोन में रहकर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वहां पर एक पूरी सोसाइटी बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के सोशल बिहेवियर के बारे में, दैट मेक सोसाइटीज। यहां पे वर्ड एनिमल्स का यूज किया गया स्टूडेंट्स, ह्यूमन का यूज नहीं किया गया। इट मीन्स दैट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ह्यूमन के साथ दूसरे एनिमल्स भी इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी क्या है जी? इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट। स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट या पैरासाइट्स क्या होते हैं? सिंपल, ये याद रखें, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं, ठीक है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर करते हैं। यानी आप यूं कहेंगे कि ये पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एंटर करेंगे बॉडी में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, ठीक हो गया। एंटर होने के बाद जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उससे ये शेल्टर भी लेंगे, यानी पनाह भी लेंगे, ठीक है, और उनसे फूड भी लेंगे, खाना भी लेंगे, लेकिन रिटर्न में इनको क्या प्रोवाइड करेंगे जी? रिटर्न में इनको हमेशा हार्म देंगे। हार्म का मतलब क्या होगा? नुकसान। हार्म का मतलब क्या होगा? नुकसान। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी पैरासाइट की? तो याद रखिए, एग्जांपल पैरासाइट की जो सबसे सिंपल है वो है लाइस। लाइस क्या होता है जी? जुएं। ये आपने आम ये वर्ड यूज करते हैं, लाइस। क्या होता है जी? लाइस एक पैरासाइट है। कैसे पैरासाइट है? ये आता है, लाइस जो जुएं हैं ये आती हैं, आके आपके बालों में, आपके हेयर्स में बैठती हैं। यानी उन्होंने आपके हेयर्स में आके क्या कर लिया? शेल्टर, पनाह कर ली। फिर वो आपके हेयर्स के इनसाइड क्या करती हैं कि वहां से ब्लड सक करना शुरू करती हैं, ब्लड पीना शुरू करती हैं। तो ये वो क्या ले रही हैं आपसे? फूड। और रिटर्न में क्या होगा? क्योंकि वो आपका ब्लड सक कर रही हैं, तो रिटर्न में वो आपको क्या दे रही हैं? हार्म, नुकसान दे रही हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आए, शेल्टर करें, फूड में, और रिटर्न में क्या दें? हार्म दें, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड पैरासाइट्स। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड पैरासाइट्स। और इनकी स्टडी करना, इट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। जैसे अभी हमने लाइस की स्टडी की, हमने पढ़ा उसके बारे में, देन हम ये कहेंगे कि जी हमने पैरासाइटोलॉजी की, कि हमने पैरासाइट की स्टडी की। तो पैरासाइट की डेफिनेशन तो आपके सामने है जी, दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। और पैरासाइट की डेफिनेशन राइट साइड पे ब्लॉक में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, सेम डेफिनेशन है, ठीक है। थोड़ी सी एक स्पेसिफिक पैटर्न से लिखी हुई है, विद आपने एग्जांपल में उसके साथ क्या लिखना है? लाइस।
नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसको आपने 8th क्लास में एज अ चैप्टर की फॉर्म में पढ़ा था। इट इज कंसीडर्ड एज द 3rd चैप्टर ऑफ 8th क्लास बुक जनरल साइंस। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या थी जी? बायोटेक्नोलॉजी जो थी वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड यानी इंसान की फलाह बहबूद के लिए या इंसान के बेनिफिट के लिए जो चीजें तैयार की जाती हैं टेक्निक के थ्रू, इट इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है जी? इट इज अ डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टू मेक द सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर फॉर मैनकाइंड, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है जी, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए। फलाह बहबूद क्या है जी? उनके बेनिफिट के लिए। अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? तो मेरे से बेहतर आप ये जानते होंगे कि इसकी एग्जांपल में हम इंसुलिन लिखेंगे, क्योंकि इंसुलिन एक एनिमल प्रोटीन थी और वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सबसे पहले दुनिया में तैयार करवाई गई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है इम्यूनोलॉजी। ठीक है जी, इम्यूनोलॉजी क्या है जी? एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं जी। इम्यूनोलॉजी 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 एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है जी स्टूडेंट्स? ये एनिमल और ह्यूमन बीइंग स्पेसिफिकली इनमें पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम डिफेंसिव सिस्टम का नाम देते हैं। डिफेंसिव वर्ड आया है डिफेंस से, और डिफेंस का मतलब होता है बचाओ, बचत करने वाला। यानी ये इंसानों में स्पेसिफिकली हम बात अभी ह्यूमंस की करेंगे, उनमें पाया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स में जो क्या करता है? ह्यूमन बीइंग्स का डिफेंस करता है, उनका बचाव करता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम को विल पावर देते हैं हमारे पास WBCS। WBCS स्टूडेंट्स क्या होते हैं? इनकी फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये इटसेल्फ इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम की स्टडी करना, ये सारी प्रोसेसिंग जो है किसमें आ जाती है? इम्यूनोलॉजी में। तो इट इज द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी, जो खिलाफ काम करते हैं अगेंस्ट इनवेडिंग माइक्रोब्स। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, इनवेडिंग का मतलब होता है घुसना, एंटर होना। ठीक है, माइक्रोब्स यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जानबूझ के इंसान, ह्यूमन बीइंग्स या अदर एनिमल्स की बॉडी में एंटर होते हैं, उन्हें कह लीजिए उनके सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए, उनको किल करने के लिए हमारी बॉडी में जो सिस्टम है इट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। और WBCS जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में। सेकेंड लास्ट ब्रांच है स्टूडेंट्स हमारे पास एंटोमोलॉजी। ठीक है जी, इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी हशरात की स्टडी करना, इट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। और याद रखिए दुनिया में कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो इंसेक्ट्स यानी हशरात सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, आप इसके सेकंड पॉइंट में एग्जांपल में लिख सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लाई, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉकरोच एटसेट्रा। लास्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्रांच, इट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। कौन सी ब्रांच है स्टूडेंट्स? फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी राइट करने की जरूरत नहीं है, बस आप यूं याद रखिए कि फार्माकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मेडिसिन्स की। किसकी स्टडी करते हैं? मेडिसिन्स की। ठीक है, मेडिसिन्स को वर्ड इनके लिए ड्रग का भी यूज किया जाता है। ड्रग्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिसिन के तौर पर लिए जाते हैं जिन्हें मेडिसिनल ड्रग्स कहा जाता है,
ठीक है। और दूसरे ड्रग्स जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं एडिक्टिव ड्रग्स, जिनको नशा आवर या कह लीजिए ऐसी मेडिसिन जो नशे के लिए इस्तेमाल होती हैं वो एडिक्टिव ड्रग्स में आ जाती हैं। अब यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं वो मेडिसिनल ड्रग्स हैं, जिन्हें मेडिसिनल भी पढ़ा जाता है, कि जो मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम उनकी स्टडी करेंगे, इट इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोलॉजी। इसकी एग्जांपल में मैं आपको एक वर्ड लिखवा देता हूं, इसको आप कॉपी कर लीजिए। फार्माकोलॉजी के लिए जो एग्जांपल आप लिखेंगे, एग्जांपल ऑफ फार्माकोलॉजी, वो आप लिखेंगे एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज कॉल्ड पेन किलर। एनाल्जेसिक किसे कहते हैं जी? पेन किलर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेन किलर। तो एनाल्जेसिक्स जो होती हैं यानी पेन किलर, ये एक्चुअल में फार्माकोलॉजी की एग्जांपल में आ जाएगा, यानी मेडिसिन्स, इनकी स्टडी की जाती है। तो फार्माकोलॉजी क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स की स्टडी करना, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी के सिस्टम पर उनका असर। जैसे अगर आपको पेन हो रही है काफी ज्यादा सर में, तो आप क्या खाते हैं जी? आप मेडिसिन खाते हैं जो क्या करती है? इफेक्ट करती है और आपकी पेन को रिड्यूस कर देती है। जो मेडिसिन आप सर दर्द के लिए खाते हैं, इट इज कॉल्ड पैरासिटामोल या पैनाडोल एटसेट्रा, बुखार को कम करने के लिए। तो ये जितनी पेन रिलीवर हैं, पेन को खत्म करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए जितनी भी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, पेन रिलीफर भी कहते हैं इनको, या पेन किलर्स, दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। तो अगर हम इस तरह मेडिसिन की स्टडी स्टार्ट कर दें, देन ये काउंट होंगी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कितनी इंपॉर्टेंट बातें आज हमने डिस्कस की, और ये वो तमाम ब्रांचेस थी जो कि आप देख सकते हैं 3 मेजर डिवीजन से काउंट करवाई गई हैं। और ये हर एक ब्रांच जो है अब एक सब्जेक्ट बन चुका है, जिसपे आप फर्दर मोर जो यूनिवर्सिटीज लेवल पर जाते हैं, तो अब ये ब्रांचेस बन चुकी हैं, सब्जेक्ट्स बन चुके हैं जिनकी स्टडी की जाती है। तो स्टूडेंट्स, इन ब्रांचेस को अच्छी तरह पढ़िए। इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो काफी डिफिकल्ट हैं, उनको बार बार आप पढ़िए ताकि वो आपको पढ़ना आए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपने ये याद भी करना है, इसमें बायोलॉजी का इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके साथ मेजर डिवीजन्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, और ब्रांचेस जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि आपने इसमें इंटरनल एमसीक्यूज भी बनाने हैं, कम से कम 15 से 20 एमसीक्यूज, ये पेज नंबर 2 और 3 के दरमियान बन जाएंगे। ये एज आपकी असाइनमेंट है जिसको आपने कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एक और बात एडिशनल बताता चलूं कि बायोलॉजी में आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन राइट नहीं किए होते। वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में जो लिखे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इंटरनली टीचर ही आपको गाइड करता है, या टीचर ही आपको गाइड करती हैं कि आपने एक्चुअल में कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट और कौन सा लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि बायोलॉजी की डेफिनेशन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है, मेजर डिवीजन्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है, और ब्रांचेस आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आप इस टॉपिक को कंप्लीट करिए, अच्छी तरह पढ़िए। आज हमारा वर्क फॉर डे 1 यहां तक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।